तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। तो दोस्तों, कल का जो टॉपिक था हम लोग ने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसमें देखा क्या था हम लोग ने, एक वर्धा सेशन हुआ था जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट पास हुआ था। एक क्विक रिकैप आपको बताता हूँ। वर्धा सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या हुआ, प्रपोजल रखा गया। ठीक है, उसके बाद वो पास हुआ और पास होते ही महात्मा गांधी जैसे के साथ साथ जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य लीडर्स जो थे, सरोजिनी नायडू और अन्य लीडर्स थे, वो उनकी क्या हो गई, गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, और मास लेवल पे क्या हुई थी, अरेस्ट हुए थे लोग वहाँ पे। उसके बावजूद भी जो हमारे अंडरग्राउंड लीडर्स थे, जैसे कि उषा मेहता हुई, ठीक है, जैसे कि उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया जैसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लीडर्स जो अंडरग्राउंड रेडियो को का संचालित कर रहे थे और देश में क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म की भावना को क्या कर रहे थे, जगा रहे थे, उनको भी उन्होंने ये जो प्रोसेस था बहुत ही अच्छे तरीके से किया। साथ ही साथ दोस्तों, अब उसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का, जो आज का टॉपिक है, और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी भी कहते हैं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इनसे अक्सर सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है और केवल बीपीएससी नहीं एवं समस्त राज्य सिविल सेवा के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम बिना फर्दर डिले किए हुए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं कहता हूं कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, उससे मेरा मोटिवेशन हाई रहता है। ठीक है ना, और आपको भी कहते हैं समझाने में, और आपसे एक कहते हैं ना, आपसे हमारा इंटरेक्शन कब होगा, जब आप हमसे जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन काम करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो यार। ठीक है ना, चलो बिना फर्दर डिले किए हुए आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। चलिए आइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पे, कटक उड़ीसा में। वो ग्रेजुएट हुए थे कहाँ से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1919 में, और पास हुए, उन्होंने पास किया था क्या, इंडियन सिविल सर्विसेज को 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज को क्या किया, पास भी किया। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन द सेशन ऑफ 1938 एंड 1939। इन्होंने क्या किया, ये बने प्रेसिडेंट किसके, कांग्रेस सेशन के, कब, 1938 और 1939 के सेशन में। ठीक है ना, चलिए। साथ ही साथ उसी श्रृंखला में 1939 में उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया कांग्रेस से और किसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फिर उसके बाद वो कहाँ गए, जर्मनी गए। किस ईयर में, 1942 में जर्मनी में ये गए। जर्मनी 1942, सन 1942 में जर्मनी गए। ही गॉट अ कंट्रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज इन द सेशन ऑफ 1943। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का जो कंट्रोल था उन्हें 1943 के सेशन में मिल जाता। ही इज़ ऑफनली रिमेंबर्ड एज द नेताजी, जैसे अभी मैं बता रहा था, उनको नेताजी के से भी नाम से भी हम जानते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनको टाइटल दिया था देश नायक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी श्रृंखला में महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा था महात्मा गांधी ने उन्हें क्या बोला था, पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स। ठीक है ना, पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स उनको कहा था। ठीक है ना, किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इसी श्रृंखला में आगे बात है कि जर्मनी में उनका जो विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन डिपार्टमेंट ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सेंटर वेयर ही प्रिंटेड सेवरल पैम्पलेट्स फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस एंड गेव मैनी स्पीचेस। ठीक है ना, जर्मनी में किसके हेल्प से, जर्मन फॉरेन डिपार्टमेंट की हेल्प से उन्होंने क्या किया, फाउंड किया, स्थापना की द फ्री इंडिया सेंटर की, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रिंट किया सेवरल पैम्पलेट्स। कुछ पैम्पलेट्स को क्या किया उन लोगों ने, कुछ ढेर सारे पैम्पलेट्स को उन्होंने क्या किया, प्रिंट किया। ठीक है ना, और फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, और बहुत सारे क्या किया, भाषण भी दिया, स्पीचेस भी दी साथ में। 1941 के अंत में जर्मन डिक्टेटर जो एडोल्फ हिटलर थे गेव एफिलिएशन टू एक्साइल्ड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड अलाउड सुभाष चंद्र बोस टू कंसोलिडेट एन आर्मी टू फाइट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। जो जर्मन के डिक्टेटर थे 1941 के अंत में, जो जर्मन डिक्टेटर थे, जो जर्मन के तानाशाह एक तरीके से कहेंगे, ठीक है ना, जो जर्मन के डिक्टेटर थे अडोल्फ हिटलर जिनका नाम था, वो उन्होंने क्या हुआ, एफिलिएट किया आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को और अलाउ किया सुभाष चंद्र बोस को कि वो क्या करें, कंसोलिडेट करें आर्मी को और लड़ें किसके लिए, भारत के आज़ादी के लिए लड़ें। ठीक है ना,
वो वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने रिक्रूट किया 10,000 इंडियन वॉर प्रिजनर्स को, ठीक है ना, 10,000, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, संगठित करना लोगों को, जबकि देश की स्थिति ऐसी थी, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने रिक्रूट किया 10,000 इंडियन वॉर प्रिजनर्स को फॉर जनरल एरविन रोमेल ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फॉर्म्ड नॉर्थ अफ्रीका एंड फॉर्म्ड एन आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स। दिस इज कॉल्ड द फ्री इंडियन लीजन, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने रिक्रूट किया 10,000 सोल्जर्स को, वॉर प्रिजनर्स को, ठीक है ना, जो कि कहाँ से, जनरल एरविन रोमेल के द्वारा, जो नॉर्थ अफ्रीका के थे, और फॉर्म किया एक आर्मी जिसे हम कहते हैं क्या, जो 10,000 सोल्जर से बनी हुई आर्मी, उसे क्या कहते हैं हम, द फ्री इंडियन लीजन, ठीक है ना। अगला उसी में घटनाक्रम है क्या, उसी की अगला घटनाक्रम है क्या, आज़ाद हिंद फौज वॉज बेसिकली फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह। जो आज़ाद हिंद फौज, अब ये मत देखिए एग्जामिनेशन में आज़ाद हिंद फौज का दिमाग में अपन को आता है क्या कि ये नेताजी का बनाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बेसिकली जो बनाया हुआ था वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। वो एक इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है ना, क्या थे, इंडियन ऑफिसर थे, कहाँ पे, ब्रिटिश आर्मी में। जब ब्रिटिश आर्मी वॉज रिट्रीटिंग, व्हेन ब्रिटिश आर्मी वॉज रिट्रीटिंग इन द वॉर विद जापान, जब ब्रिटिश आर्मी किसके साथ कर रही थी, किसे कहते हैं ना, कश्मकश, मतलब झगड़ा एक तरीके से, जो वॉर चल रहा था जापान में, मोहन सिंह क्या किए थे, ज्वाइन किए थे, मतलब कि हाथ मिलाए थे किससे, जापानीज़ के साथ। उसी समय जब जापान के साथ ब्रिटिशर्स का क्या हो रहा था, एक टसल चल रहा था, जब वॉर चल रहा था, तो उसी समय मोहन सिंह ने क्या हुआ, जो कि इंडियन सोल्जर थे, उन्होंने किससे हाथ मिला लिया, जापानीज़ आर्मी के साथ या जापानीज़ के साथ हाथ मिला लिया। आफ्टर दिस जापानीज़ गेव इंडियन सोल्जर गेव इंडियन सोल्जर टू मोहन सिंह, ठीक है ना, मोहन सिंह को दे दिया, और ये इन्होंने स्टार्ट किया रिक्रूटिंग देम इन आज़ाद हिंद फौज, ठीक है ना। इन्होंने जापानीज़ ने क्या किया, इंडियन सोल्जर को मोहन सिंह को दे दिया और रिक्रूट किया उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को, ठीक है ना। वो समय था दिसंबर 1941 का, जब मलय फॉरेस्ट में 1/14 जो 1/14 पंजाब रेजिमेंट थी, जिसे मोहन सिंह क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो हार गया किससे, बाय द जापानीज़ आर्मी। उसमें उसके क्या कहते हैं, आर्मी के कर्नल कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक, ठीक है ना। ये क्या थे, अंग्रेजी ओरिजिन से, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी रियासत से क्या करते थे, अपना ताल्लुकात रखते थे, ठीक है ना। वो क्या हुआ, जब 1941 दिसंबर की ये बात है, जब मलय फॉरेस्ट में 1/14 पंजाब रेजिमेंट जो थी, मोहन सिंह के द्वारा जिसका नेतृत्व किया जाता, वॉज डिफीटेड बाय द जापानीज़ आर्मी, और जापानीज़ आर्मी से वो क्या करे, हार गए दोस्तों। उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जो थे, वो अंग्रेजी ओरिजिन से ताल्लुकात रखते थे, was the prisoner of war but Bangkok resident Gyani Pritam Singh took their responsibility and became successful in establishing friendship between the Japanese and Mohan Singh with the help of with the other Indian soldier। और उसके साथ देखिए हारने के बाद भी जो प्रिजनर थे, ठीक है ना, प्रीतम सिंह, ठीक है ना, was the prisoner of war but Bangkok resident, इनका नाम क्या था, ज्ञानी प्रीतम सिंह, ठीक है ना, ज्ञानी प्रीतम सिंह थे। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक सक्सेसफुल इस्टेब्लिश किया, क्या, दोस्ती किसके बीच में इस्टेब्लिश करा दी, जापानीज़ और मोहन सिंह के बीच में, इंडियन सोल्जर के साथ, ठीक है ना। ये नाम आप भूलेंगे नहीं, क्या नाम था इनका, ज्ञानी प्रीतम सिंह। देखिए एग्जामिनेशन में ये छोटा सा खाली पॉइंट देखने में है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ज़रूर जानना चाहिए दोस्तों। ये हमारे भारत का इतिहास है, और इसे अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में वेटेज तो देगा। आप कहीं किसी के साथ, कहते हैं ना, आप बातचीत भी करेंगे ना, तो एक स्टैंडर्ड कंक्रीट, क्या कहते हैं ना, कि आप ठोस सबूत, कैसे कहते हैं ना, एक तथ्य पे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानीज़ मेजर इवाइची फुजिमारा, ठीक है ना, फुजिमुरा है, और ज्ञानी प्रीतम सिंह जो थे, इनकरेज किए कैप्टन मोहन सिंह को, जो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी को। फरवरी मार्च 1941 का वो समय था जब कैप्टन मोहन सिंह ने एग्री किया, और किसके लीडरशिप में, एग्री क्या किया, अंडर हिज लीडरशिप उन्होंने क्या फाउंड किया, इंडियन नेशनल आर्मी को गठन कर दिया, इन विच ही डिफीटेड इंडियन सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी हु वेंट टू मलय एक्सपेडिशन वर रिक्रूटेड, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट है क्या, इट शुड बी मेड क्लियर हियर दैट द आइडिया ऑफ INA वाज गिवन बाय ज्ञानी प्रीतम सिंह। जो आइडिया दिया गया था, देखिए
यहाँ से पता चलता है क्या, जो आइडिया किसने दिया था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कहते हैं ना लॉजिकल पॉइंट है, और एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है दोस्तों। ये देखने के लिए थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, लेकिन दोस्तों इतना पेचीदा है नहीं, अगर एक बार समझ लिया ना तो एग्जाम में फोड़ के आओगे। देखो, इट शुड बी, क्या कह रहा है, इट शुड बी मेड क्लियर, ये क्लियर कर दिया गया कि आइडिया जो आईएनए का वो किसके द्वारा दिया गया, वो ज्ञानी प्रीतम सिंह के द्वारा ही दिया गया। आइडिया किसके द्वारा प्रपोज किया गया आईएनए का, वो था ज्ञानी प्रीतम सिंह और इवाइची फुजीमुरा का, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, आइडिया इन लोगों का था। मोहन सिंह डिड द ब्रेव टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू इट, और मोहन सिंह ने एक बहुत बड़ा टास्क निभाया, एक ग्रेट लीडरशिप निभाई इसको, इस मिशन को सफल करने के लिए। जो पहला डिवीज़न था आज़ाद हिंद फौज का, वो कंसिस्टेड ऑफिशियली ऑन सितंबर, वो बनाया गया कब, सितंबर 1942 को, और कैप्टन मोहन सिंह जो बने वो पहले कमांडर बने दोस्तों, ये याद रखिएगा। कैप्टन मोहन सिंह बिकम द फर्स्ट कमांडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज ऑन द सितंबर ऑफ 1942, ये याद रखिएगा। पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए इतने महत्वपूर्ण और इतने ज़बरदस्त ये तथ्य हैं दोस्तों ना, कि ये तथ्य से ही सवाल बनते हैं, और मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। केवल सुभाष चंद्र बोस के नाम पे आईएनए हम लोग पढ़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस टिक करके आते हैं, और जो आइडिया भी है ना दोस्तों, आइडिया भी लोगों को 70% ऐसे लोग होंगे ना जिनको आइडिया भी नहीं पता होगा कि आईएनए का आइडिया किसने दिया। वो कंफ्यूज रहते हैं मोहन सिंह के बीच में और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। सुभाष चंद्र बोस अब मान लीजिए नहीं है तो मोहन सिंह मार के आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो क्लियर यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो आइडिया किस आईएनए का किसके द्वारा दिया गया, ज्ञानी प्रीतम सिंह और इवाइची फुजीमुरा के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लीडरशिप किसके द्वारा किया गया, नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता मोहन सिंह थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। और पहला डिवीज़न जो बना आज़ाद हिंद फौज का, वो ऑफिशियली कब बना था, वो ऑफिशियली बना था सितंबर 1942 में। किसके कौन बना था उस समय कमांडर इन चीफ, वो बने थे कैप्टन मोहन सिंह। ये कौन बने थे, कैप्टन मोहन सिंह। डेट है 4 जुलाई 1943 का, जब रास बिहारी बोस ने कमांड दिया किसको, आईएनए का, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है ना। किसने दिया, मोहन सिंह ने डायरेक्ट नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस को, ना 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 ना, गलती एकदम मान के नहीं चलना भैया। ये मत सोच लेना कि मोहन सिंह ने किसको दिया, सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया, कमांड दिया। ये कमांड किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने किसको कमांड दिया। मुझे कमांड क्यों दोगे भैया, मुझे कोई कमांड नहीं दिया, ठीक है ना। यहाँ कमांड देखो, ठीक है ना, रास बिहारी बोस ने कमांड दिया आईएनए का सुभाष चंद्र बोस को। कब दिया, 4 जुलाई 1943। इस डेट को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। अगला डेट है क्या, 21 अक्टूबर 1943 का वो दिन था जब सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया एक टेम्पररी इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना कब कर दी गई थी, 21 अक्टूबर 1943। ये तथ्यों को दोस्तों घोल करके पी जाइए, अब घोल करके मतलब रट्टा मारा नहीं है, मैक्सिमम टाइम्स को वीडियो देखिए दोस्तों, और पूरा वीडियो देखिए। जो बंदा पूरा वीडियो नहीं देखता है और पहले ही वीडियो देख कर अपने मन में एजम्पशन बना लेता है, उसका क्या है, उसका जो कहते हैं ना, कंसंट्रेशन लेवल 0 है, ठीक है ना। वो बंदा कितना भी पढ़ ले, मेरे से क्या पढ़ ले, वो किसी भी मतलब एजुकेटर से पढ़ ले, सभी टीचर, सभी एजुकेटर का मैं सम्मान करता हूँ, और सब के सब बेमिसाल अपने आप में टीचर हैं दोस्तों। जो आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है आपसे, ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। बेवकूफ़ मत समझना, आपको जो ज्ञान मिल रहा है प्लीज़ उसको लीजिए, और ठीक है ना। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो ना तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो। आपको देखना ही नहीं चाहिए, या तो मत देखो, या तो देखो तो पूरा देखो तो ये कहानी से मिल क्या रहा है, और ज़रूर कुछ ना कुछ नहीं से कुछ बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन बताना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के करना, ठीक है ना। चलिए, 21 अक्टूबर 1943 का ये दिन था जब सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया एक टेम्पररी इंडियन गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, टेम्पररी इंडियन गवर्नमेंट। फिर से लिख देता हूँ, टेम्पररी। इसको 2-4 बार काला, पीला, हरा, नीला कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अलग अलग रंग से रंगता भी रहूँगा। टेम्पररी इंडियन गवर्नमेंट किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। कहाँ पे, सिंगापुर में, भारत में नहीं, सिंगापुर में। कब किया, 21 अक्टूबर 1943 को टेम्पररी इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई, और कहाँ हुई, सिंगापुर में हुई। चलिए, आज़ाद हिंद फौज जो है वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 4 जुलाई 1943, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज अभी हम लोगों ने देखा भी था। आज़ाद हिंद फौज कब बनी थी,
कब गठन उसका हुआ था? 4 जुलाई 1943 को। किसके लीडरशिप में? नेताजी के लीडरशिप में। जब किसने उनको कमांडिंग अथॉरिटी सौंपी थी? किसने सौंपी थी? मोहन सिंह ने सौंपी थी? नहीं दोस्तों, रास बिहारी बोस ने उनको सौंपी थी। रास बिहारी घोष मत मार के चले आना, नहीं तो वहाँ पे हो जाओगे घोस्ट, ठीक है ना, घोष बन जाओगे एकदम, ठीक है ना, घोस्ट हो जाओगे, भूत बन जाओगे, वहाँ पे नंबर कट जाएगा, समझे? समझ रहे हो ना? कट का कैसे है, नंबर कटता है सर, 1 नंबर से रह गया सर 1.5 नंबर, यही 1.5 नंबर इस बार नहीं होगा। इस बार आर या पार, अगर आप साथ रहे तो पार, नहीं साथ रहे तो आर, और आप फिर कभी पार भी ना कर पाओगे, ठीक है ना। चलो भगवान करे आप पार हो, ठीक है ना, किसी से भी पढ़ो, ठीक है ना, मस्ती से पढ़ो, पूरा पढ़ो, ठीक है। चलिए, आज़ाद हिंद फौज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ 4 जुलाई 1943 को। किसके लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में? नेताजी के। फौज जो था वो फाउंड किया गया कहाँ पे? सिंगापुर आइलैंड पे। सिंगापुर आइलैंड पे वो क्या था? वो क्या था, किसका पार्ट था? ब्रिटिश मलय का पार्ट था उस समय, ठीक है ना। सिंगापुर जो था वो बना, बिकम अ पार्ट ऑफ मलेशिया इन 1963। सिंगापुर जो बना मलेशिया का पार्ट कब बना? 1963 में बना दोस्तों। ये बात है 9 अगस्त 1965 की, जब मलेशिया के पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन सेपरेट कर क्या किया? 9 अगस्त 1965 को मलेशिया पार्लियामेंट विद अ रिजोल्यूशन सेपरेटेड सिंगापुर फ्रॉम मलेशिया यूनियन। उन्होंने क्या किया? सिंगापुर को क्या किया? अलग कर दिया मलेशिया यूनियन से। इस डे को सिंगापुर बना एक फ्री कंट्री दोस्तों। कब बना? 9 अगस्त 1965 को। किससे अलग हुआ? किससे उसको हटा दिया गया? मलेशिया पार्लियामेंट ने सिंगापुर को क्या किया? अलग कर दिया। ये भी बहुत तथ्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और एक स्वतंत्र देश के कहते हैं उभर कर के एक सिंगापुर हम लोग के सामने आया। इस वजह से ये क्लियर हो गया। सो इट इज़ क्लियर दैट सिंगापुर वॉज अ पार्ट ऑफ मलय। सिंगापुर क्या था? मलय का पार्ट था जब आज़ाद हिंद फौज जब बना था तब, ठीक है ना। उसी श्रृंखला में एक और इंसिडेंट था जब सिंगापुर में नेताजी ने अपील किया अपने सोल्जर से, वी हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, हमने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है, बट द अल्टीमेट सेक्रीफाइस ऑफ आवर लाइफ इज रिमेनिंग, अभी भी बचा हुआ है अल्टीमेट सेक्रीफाइस हमारे जीवन का। वी नीड द परसिस्ट हु इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू गॉडेस ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री। ही मीन्स हुम, ही मतलब आपका सुभाष चंद्र बोस। ये उन्होंने क्या कहा? बहुत ही फेमस स्लोगन था सुभाष चंद्र बोस का। बच्चों के ये कहते हैं ना ज़बान पे होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए, ठीक है ना, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ये जो स्लोगन था जय हिंद का, ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अति महत्वपूर्ण, प्लीज़ इस पर स्टार मार्क्स मैं लगा दिया हूँ। प्लीज़ वीडियोज़ को कई बार देखिए दोस्तों। एक बार वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार देखिए, इसी से रिवीजन होगा। नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पड़िए, जो बना चुके हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। द मोर यू विल रिवाइज, ये कहना रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस इन ऑल एग्जामिनेशन। जो आपने पढ़ चुका है उसका आप सिर्फ अब रिवीजन कीजिए, कुछ नए तथ्यों पर अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो दे रहा हूँ उसको ढंग से पढ़िए और उसको क्या कीजिए? कंज्यूम कीजिए दोस्तों। इट वॉज द ट्रेडिशन ऑफ सॉल्यूट, it was the tradition of salute of in आज़ाद हिंद फौज। टुडे इट इज़ द स्लोगन ऑफ द होल नेशन। आज़ाद जो अगला पॉइंट है क्या? आज़ाद हिंद फौज जो डे जो है सेलिब्रेट होता है 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है आज़ाद हिंद फौज डे, ठीक है ना। एंड दे सेलिब्रेटेड फ्रॉम 5 नवंबर टू 11 नवंबर 1945 एज आज़ाद हिंद फौज वीक। आज़ाद हिंद फौज कब मनाया, वीक कब मनाया जाता है? एक हफ्ते का होगा तो 5 से 11 नवंबर के बीच में, और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज डे मनाया जाता है। सोल्जर और ऑफिसर थे जो आज़ाद हिंद फौज के, उनको क्या किया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड लॉ सूट्स ऑन देम, उनके ऊपर क्या हुआ? कानून उनके ऊपर लागू किया जाता है और फाइल किया जाता है अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नवंबर 1945 एट दिल्ली रेड फोर्ट। दिल्ली रेड फोर्ट पे उनके तरफ क्या हुआ? एक अपील दायर की जाती है अंग्रेजी सरकार के कानून के तहत, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली रेड फोर्ट पे, ठीक है ना। इसके रिजल्ट क्या हुआ? 3 कन्विक्ट्स जो थे, 3 कन्विक्ट्स नहीं थे, कह रहा है कन्विक्ट्स, लेकिन ये क्या थे? हमारे सुपर हीरो थे। कौन थे वो? प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज जो थे, इनको सेंटेंस किया गया, इनको डेथ एट राशिद अली। एंड राशिद अली वॉज अवॉर्डेड 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। राशिद अली को 7 साल का सजा। और कौन कौन? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और शहनवाज, ठीक है ना। उन लोगों को क्या किया गया? कहते हैं फांसी की सज़ा सुनाई गई एक तरीके से। उनको क्या किया गया? मतलब मौत का फरमान सुना दिया गया।
अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूट किया आज़ाद हिंद रेस्क्यू कमेटी को। कांग्रेस ने क्या फाउंड किया? आज़ाद हिंद रेस्क्यू कमेटी टू रेस्क्यू देम इन विच प्रोमिनेंट एडवोकेट्स, जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो कहते हैं ना वकील थे, जिसमें भूलाबाई देसाई का बहुत बड़ा नाम था, वो लीडर थे इस कमेटी के। तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कटजू, अरुण असफ अली और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज और प्रोमिनेंट जो हमारे क्या थे, वकील थे, वो इसमें इस मुहिम में पार्टिसिपेट किए थे। देयर वेयर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, पूरे क्या कहते हैं पूरे भारत से के एक एक कोने से क्या हो रहा था, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था कि उनकी फांसी को रोक दिया। अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द कोर्ट विच कंपेल्ड द वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल टू पार्डन द डेथ सेंटेंस यूजिंग हिज स्पेशल पावर। और इतना ज़्यादा कहते हैं ना प्रोटेस्ट होना, इतना ज़्यादा कहते हैं ना हाय पूरे देश से होने लगा उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो क्या थे, रियल सुपर हीरोज़ थे। और हमारे देश में आकर के हमारे हीरोज़ को मारोगे, ऐसा लोग सहेंगे? ऐसा नहीं सहेंगे दोस्तों। और ये यही हुआ कि जो लॉर्ड वेवेल थे उस समय के वॉइसरॉय, उनको क्या किया, अपना पार्डनिंग पावर का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि उस समय वो वॉइसरॉय थे। और डेथ सेंटेंस जो लिखे थे, डेथ सेंटेंस उनको जो क्या कहते हैं अलॉट हुआ था, उसको क्या किया, वो रिपील कर दिया अपने स्पेशल पावर से। जवाहरलाल नेहरू सक्सीडेड इन पासिंग अ रिजोल्यूशन ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द जापानीज इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट इलाहाबाद। इन्होंने अपोज किया था नाजिज्म, फेसिज्म और इंपीरियल आइडियोलॉजीज़ का। किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, छोटा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन है। ही वॉज अपोज्ड नाजिज्म, फेसिज्म और इंपीरियल आइडियोलॉजीज़। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया दोस्तों, एकदम खुल करके। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया, साथ ही साथ मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं और लोगों का जिसने आइडिया दिया, वो कौन थे? जिन्होंने आइडिया दिया उनका नाम था ज्ञानी प्रीतम सिंह और इवाची फुजीमारा का। हम लोग कहते हैं उनके कहते हैं इस आइडिया को और इनके कहते हैं ना इस आइडिया को जिसके वजह से इंडियन नेशनल आर्मी का क्या हुआ, गठन हुआ, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। इन्हीं के वजह से क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी जैसी भी चीज़, लोगों को ये भी अंदर से विश्वास हुआ कि भारत भी एक नेशनल आर्मी बना सकती है। और उसका नेतृत्व बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कहते हैं लीडर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ, हम लोग ने देख लिया है। और उसके बाद जो INA ट्रायल हुआ किसका, रेड फोर्ट पे, कौन कौन थे उसमें? प्रेम कुमार सहगल थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे और शहनवाज थे। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति थे राशिद अली, जिन्हें 7 साल का क्या हुआ, इम्प्रिजनमेंट हुआ था और इन लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। जिसमें हमारे प्रोमिनेंट कमिटी कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स जो स्पेशल एडवोकेट्स थे, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू और कौन कौन थे, उसके साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू थे, और कौन थे, आपके भूलाबाई देसाई जो थे, उन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था, इसके लीडर थे इस कमेटी के, ठीक है ना। तो दोस्तों उनको हम लोग ने देख लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और उसी के वजह से जो हमारे ये तीनों सुपर हीरोज़ को क्या किया गया, छुड़वा भी लिया गया, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी क्या थी, अचीवमेंट थी भारत के लिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने थ्योरी का पार्ट जो है कवर कर लिया है आज़ाद हिंद फौज का। बिना फर्दर डिले किए हुए इसके MCQ पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने का जन्म किस सिटी में हुआ था दोस्तों? तो हुआ था कलकत्ता में। कब हुआ था दोस्तों उनका जन्म? 23 जनवरी 1897। ये डेट भूलेंगे नहीं आप लोग। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर ऑफ 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस? होता फॉरवर्ड ब्लॉक की उनकी इन्होंने स्थापना कर दी थी जब त्रिपुरी क्राइसिस हो रहा था, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, याद है ना। रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि खफा हो गए थे गांधी जी। उनके जो क्या कहते हैं एक कौन थे लीडर थे, उन्होंने एक फेस खड़ा किया था गांधी जी ने, उनका क्या नाम था, पिताबी सीतारमैया। वो क्या हो गए थे, हार गए थे, इसी वजह से गांधी जी खफा हो गए थे। और इसी इंसिडेंट को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, प्रेसिडेंटशिप से क्या हुआ, रिज़ाइन कर दिया, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़े लीडरशिप की क्वालिटी है दोस्तों। कि उन वैसे जो कहते हैं फादर ऑफ नेशन किसने कहा था महात्मा गांधी को, वो आपके क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। और उनका मान रखते हुए उन्होंने प्रेसिडेंटशिप के पद से रिज़ाइन भी कर दिया। और त्रिपुरी क्राइसिस, वही इसी को त्रिपुरी क्राइसिस भी कहते हैं। और फाउंड क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3,
सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया फॉरवर्ड ब्लॉक किस ईयर में? 1939 में किया था। बहुत छोटा, आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 एस.सी. बोस हैज फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर ऑफ 1939। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 किसने हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद द आईएनए मूवमेंट? वो कौन उनके साथ जुड़े थे दोस्तों? वो आपके कौन सा उनके साथ कौन जुड़ा था? शीलभद्र याजी जुड़े थे। शीलभद्र याजी देखिए 60 से 62 में बीपीएससी में आया हुआ है, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है दोस्तों। देखिएगा शीलभद्र याजी जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। कहाँ से? वो बिहार से। देखिए ये बिहार स्पेशल के हिसाब से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते थे। शीलभद्र याजी जो उन्होंने क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों। कुछ ही दिन में आपको बायोलॉजी का भी अभी एक क्या कहते हैं एक वीडियो मिलने वाला, उसके साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार हिस्ट्री को भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और प्रोमिनेंट जो मूवमेंट्स हैं, जो जितनी भी बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री है, मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा। और आपसे वादा करता हूँ, दूंगा मतलब दूंगा एग्जाम से पहले, और आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे, ठीक है ना। शीलभद्र याजी जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे, कहाँ? बिहार से एसोसिएटेड थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भी इससे क्या थे, एसोसिएटेड थे। याजी ज्वाइंट सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक्टिवली एसोसिएटेड विद द आईएनए मूवमेंट, और ये पूरा एक्टिवली एसोसिएटेड थे आईएनए मूवमेंट से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 द रिजल्ट हुज ब्रेन इन आईएनए वाज फाउंडेड, किसने किया था? सबसे ज़्यादा ब्रेन किसने लगाया था? मोहन सिंह ने। उससे पहले इसका आइडिया किसका था? फुजीमारा का था। और कौन था? एक था ज्ञान सिंह का था दोस्तों, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आइडिया उनका था। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 आईएनए वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज्ञानी प्रीतम सिंह, और कौन था? मेजर इवाची फुजीमारा का था। देखिए 1 और 4 सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही भी है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, किसने किया था दोस्तों? वो दिया था मोहन सिंह ने आइडिया दिया था, ठीक है ना। देखिए सिंस ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीमारा ने इसमें मेंशन नहीं है दोस्तों। देखिए अगर ये मेंशन, देखिए कितना खतरनाक बनाता है एग्जामिनर। देखिए अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं हैं इसमें, ठीक है ना, अगर ये एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन दोनों नहीं रहेंगे तो हमें क्या मारना? मोहन सिंह मारना, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 डबल स्टार लगा लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करता है, हर एग्जामिनेशन फंसाता है और आदमी पागल बन के घर आता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? कब बना था दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी? ये बना था 1942 में। 1942 में बना था इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी गई थी। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज वो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके मोहन सिंह थे दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द आज़ाद हिंद फौज? कौन नहीं थे दोस्तों? मेजर शहनवाज खान थे, प्रेम सिंह ये क्या सहगल भी थे, कॉलोनल शौकत अली मलिक नहीं थे दोस्तों। शौकत अली मलिक कह रहा है नॉट एसोसिएटेड, तो हाँ शौकत अली मलिक भी थे, मेजर शहनवाज खान भी थे, ठीक है ना, प्रेम कुमार सहगल भी थे, और मेजर करतार सिंह भी थे दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं ना ये सारे के सारे थे, तो इसीलिए क्या है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। यूपी तो 2-4 चटका ही देता है, तो अब तो फिलहाल पहले से स्थिति सुधरी है, नहीं तो बहुत पहले क्वेश्चन में डिस्प्यूट होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न के 13 जो ऑर्गेनाइजेशन था आज़ाद हिंद फौज का डिक्लेयर कब किया गया? वह 21 अक्टूबर 1943। ये दिन भूलिएगा नहीं, बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, फिर से आने का चांसेस है, ये दोस्तों याद रखिएगा। और 21 अक्टूबर 1943 को फॉर्मली अनाउंस किया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कब किया उन्होंने? 21 अक्टूबर 1943 को किया दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 आज़ाद हिंद फौज जो सेटअप हुआ 1943 में वो कहाँ हुआ? ये हुआ आपका मलय में, ठीक है, मलय। उस समय सिंगापुर भी जो था वो मलय का पार्ट था दोस्तों, याद रखिएगा। बाद में जो है सिंगापुर को क्या किया गया? मलय से अलग कर दिया गया, मलेशिया, दैट इज कॉल्ड मलेशिया। मलेशिया से उनको अलग कर दिया और सिंगापुर बन गई क्या? एक फ्री कंट्री के और नए शक्ति के रूप में क्या हुई? उभरी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 ये क्या कहता है? विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज? वो कौन थे दोस्तों? रास बिहारी बोस थे दोस्तों, और इन्होंने ही कमांडिंग ऑफिसर किसको दिया था? कमांडिंग ऑफिसर सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थमाया था दोस्तों। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जब पहुंचे टोक्यो जून 1943 में, रास बिहारी बोस ने उन्हें ऑफर किया कि वो रिजाइन कर दें प्रेसिडेंट पोस्ट से आईएनए के, ठीक है ना, और सुभाष चंद्र बोस ने डिक्लेयर किया एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, ठीक है। प्रश्न के 17 क्वेश्चन नंबर 17 जो हेड ऑफिस था आज़ाद हिंद फौज का वो कहाँ पर सिचुएटेड था? वो था आपका रंगून में दोस्तों, ठीक है ना, रंगून में सिचुएटेड था आज़ाद हिंद फौज का आपका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर।
प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसके द्वारा कहा गया है? बच्चा बच्चा जानता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेस्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन, किसके द्वारा बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। 10,000 इंडियन प्रिजनर के साथ वो जो थे रोम बैटल नॉर्थ अफ्रीका में थे, उन्होंने उनके द्वारा क्या बनाया गया? ये आर्मी को बनाया गया द फ्री इंडियन लीजन का, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग रेस्ट एस्टेब्लिश रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो था ये वुमेन रेजिमेंट था आईएनए का, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रोमिनेंट था, ठीक है ना। इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट एक रिवॉल्यूशनरी हीरोइन थी, मतलब हीरोइन मतलब एक वीरांगना थी, ठीक है। ये रेजिमेंट जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया along with the other nationalist forces aiming to overthrow the British Empire in the colonial India with the assistance of Imperial Japan, ठीक है ना। आईएनए जो है उसमें 3 अदर बटालियन में थे, उनका क्या नाम था? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ब्रिगेड पूछ सकता है। वो फायर ब्रिगेड मत समझ लिएगा या गाना वो मत समझ लिएगा, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, ठीक है ना, वो सब मत समझिएगा, ठीक है ना। ये गाना और कहानी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये ब्रिगेड मतलब कि बटालियन की बात हो रही है, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, ठीक है ना। ये वो ब्रिगेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक, ठीक है ना। अच्छा, एक और वक्त आपको बताना है, एक सवाल आपके लिए आज का सेशन का, कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब वापस की थी, वो किस इंसिडेंट की वजह से की थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप। आपका आज का सवाल। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, किसने दिया था स्लोगन जय हिंद? जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज डे कब मनाया था दोस्तों? कब बना था दोस्तों? 12 नवंबर 1945 को बना था दोस्तों। और आज़ाद हिंद फौज वीक कब मनाते हैं? 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 का, जो 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। वो 1945 से स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने बोल दिया, नहीं तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन मनाया जाता था, ठीक है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है कि आज़ाद हिंद, उस समय जो सोल्जर थे आज़ाद हिंद फौज के पीके सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो थे, वो उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, इसलिए, ठीक है ना, पकड़ लिया गया था। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, कौन जो सोल्जर थे आज़ाद हिंद फौज के जिनको सेंटेंस किया गया 7 साल का इंप्रिजनमेंट? देखिए मैं कह रहा था ना, एक छोटा सा पॉइंट है जिनको 7 साल का भी किया, वो थे आपके राशिद अली थे। ये भूल के भी आप भूलिएगा मत दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर भूल गए तो सब कुछ गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्टार लगाएगा उस पर आपकी क्या होनी चाहिए, एकदम कहते हैं ना चील जैसी निगाहें होनी चाहिए कि ये सवाल गलत नहीं करना है। यही क्या है, एक तरीके का आपके लिए ट्रैप है जो एग्जामिनर सेट करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गोला आया, गोला मारिए, नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी? कौन नहीं था दोस्तों? राशिद अली थे, पीके सहगल भी थे, बीसी दत्ता नहीं थे, शहनवाज खान थे। तो डी ऑप्शन जो है वो नहीं थे, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर ऑफ आज़ाद हिंद फौज डिड नॉट फेस रेड फोर्ट ट्रायल्स? किसने नहीं किया था दोस्तों? तो वो गुरदयाल सिंह ने किया था, प्रेम सहगल ने किया था, शहनवाज ने किया था, मोहन सिंह ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एंडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 इन द रेड फोर्ट ट्रायल्स? कौन जो थे वो हेड किए थे दोस्तों? वो भूलाभाई देसाई थे। उनके साथ साथ कौन थे? कैलाश नाथ काटजू भी थे, ये भी थे, सर तेज बहादुर सापरू भी थे, और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ एक और थी, वो कौन थी जो लीडर थी? अरुणा असफ अली थी दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, अरुणा असफ अली भी थी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडवोकेटेड एट द फेमस आईएनए ट्रायल? किसका हुआ था आईएनए ट्रायल? हुआ था, किसने किया था? एडवोकेसी किया था, किसके लीडरशिप में? वो था भूलाभाई देसाई दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज प्रश्न संख्या 29, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द आईएनए ट्रायल्स एट दिल्ली इन 1945 टू 1946? वो कौन थे? सर भूलाभाई देसाई थे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30, द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द आईएनए वाज हेल्ड? कब हुआ था जो ट्रायल हुआ था ऑफिसर्स का आईएनए का, वो कब हेल्ड हुआ था दोस्तों? हुआ था रेड फोर्ट दिल्ली में हेल्ड हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, जो फेमस आईएनए ट्रायल था जो कि रेड फोर्ट में हुआ था दिल्ली में, वो कब हुआ था? 1945 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या, यार ये क्या हो गया, ठीक है, प्रश्न संख्या 32 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड ऑन द साइड ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिसर इन देयर रेड फोर्ट ट्रायल? कौन थे वो दोस्तों? सर तेज बहादुर सापरू थे दोस्तों, ये ठीक है ना।
प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों ये रिमेंबर्ड उनको किस लिए गाया था? इन्होंने लीडर थे स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट के, ऐसा नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट थे 1946 में, मेंबर थे, नहीं थे। मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ये एकदम सही है दोस्तों, डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34 हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट एडवोकेटेड, नॉट मतलब नहीं किया था एडवोकेटेड, एडवोकेसी मतलब उनकी क्या की थी, वकालत नहीं की थी आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945 की दोस्तों। वो कौन थे दोस्तों? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि भूलाभाई देसाई किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किए थे और कैलाश नाथ कटचू भी किए थे अरुणा आसिफ अली के साथ, और एवं अन्य भी जो एडवोकेट थे उन्होंने भी लिया था पार्ट, ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ये आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का जो ये टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन, आइए इसको देख लेते हैं। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, मीटिंग एट इलाहाबाद जो में हुई थी, जो अप्रैल मई 1947 को, जो कौन थे मेंबर जो हु वाज एबल टू सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ हिज प्लान ऑफ अ गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट द जापानीज ड्यू टू इंडियन अनइक्वल स्टैंड अगेंस्ट नासिज्म, फेसिज्म और इंपेरियलिज्म। ये नासिज्म, फेसिज्म और इंपेरियलिज्म का मैंने आपको बताया था कि लास्ट पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने इसकी क्या किया था, बहिष्कार किया था? वो किया था जवाहरलाल नेहरू के। इसके क्या थे, क्या थे, अगेंस्ट थे एकदम। चलिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे was able to secure a majority of his plan of guerrilla war against the Japanese due to Indians clear stand of Nazism, fascism and imperialism, ठीक है ना, ठीक है ना। उनका क्या था, स्टैंड था, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर गया, उनका वो स्टैंड था दोस्तों, ठीक है ना, उनका स्टैंड, ठीक है ना, किसके साथ अगेंस्ट में था, नेसिज्म, फेसिज्म और इंपेरियलिज्म का, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपका जो आज का टॉपिक है, कौन सा, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला जो टॉपिक है इसी श्रृंखला में वो है कैबिनेट मिशन का प्लान 1946 का। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए उस चैप्टर को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैबिनेट मिशन प्लान था, और भारतीय स्वतंत्रता में इसने भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं कहते हैं रोल प्ले किया था, लेकिन भारत को क्या किया था, विभाजित भी कर दिया था दोस्तों। आइए इसको बिना फर्दर डिले किए हुए देख लेते हैं, आप आके खुद देखिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अभी का जो टॉपिक है अगला, वो है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। जो क्लेमेंट एटली थे वो क्या थे, ब्रिटिश पीएम थे, कहाँ के बन गए थे, क्या ब्रिटिश पीएम बने थे ऑन 26 जुलाई 1945 को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है ना। कौन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सर पैथिक लॉरेंस थे। उन्होंने अनाउंस किया था फरवरी 1946 को, और डिस्पैच किया एक कैबिनेट मिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एक कहते हैं ना संवैधानिक, कहते हैं ना रिफॉर्म के लिए, ठीक है ना, एक तरीके से क्या करना है, सुधार, संवैधानिक सुधार के लिए क्या किया, डिस्पैच किया कैबिनेट मिशन को, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया दिल्ली, वो 24 मार्च 1946 को आया दोस्तों। डेट्स पे आपकी खास निगाहें होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट हैं दोस्तों। अगर फैक्ट में डेट ऊपर नीचे हुआ और ईयर ऊपर नीचे हुआ तो आप एग्जामिनेशन से सीधा बाहर हो जाओगे, ठीक है ना, याद रखना। कैबिनेट मिशन जो आया वो दिल्ली में 24 मार्च 1946 को आया, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जो कैबिनेट मिशन था टू इंडिया कंसिस्टेड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर पैथिक लॉरेंस वॉस प्रेसिडेंट, उसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, वॉस प्रेसिडेंट सर, ठीक है। और सर मिस्टर पैथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, ये याद रखिएगा। कौन क्या था ये भी बहुत ज़रूरी है, उस समय कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वो थे मिस्टर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और क्या थे, प्रेसिडेंट जो थे उस समय कौन थे, वो थे उसके प्रेसिडेंट। और सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। और एवी अलेक्जेंडर क्या थे, पहले फर्स्ट लॉर्ड ऑफ क्या थे, एडमिरल्टी के थे, ठीक है ना, द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, वो कौन थे, आपके एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। दे अराइव्ड ऑन मार्च 24 1946 24 मार्च 1946 को वो क्या हुए, भारत आए, एंड हेल्ड एक्सटेंसिव डिस्कशन इन अप्रैल, ठीक है ना। अप्रैल में क्या हुआ, एक एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ विद ऑलमोस्ट ऑल मेजर लीडर्स इन द कंट्री, जितने भी लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनके साथ क्या हुआ, एक क्या किया, डिस्कशन हुआ, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन था उन्होंने प्रपोज किया 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया, ठीक है ना, 3 स्तरीय जो था, 3 टायर पॉलिटी जो था इंडिया के लिए कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया। लेकिन जो मेजर रिकमेंडेशन था कैबिनेट मिशन का वो था डिवाइड करना प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में, ए, बी और सी। मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस could form themselves into a separate group and thus manage their affairs within the framework of the new federal government, ठीक है ना। ये जो ग्रुप्स थे
वो इंटाइटल्ड थे, ठीक है ना, वेर इंटाइटल्ड टू हैव देयर सेपरेट लेजिस्लेचर, वो अपना सेपरेट लेजिस्लेचर बनाना चाहते थे दोस्तों, एंड प्रिपेयर देयर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर विल विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी इलेक्टेड बाय द पॉपुलर इलेक्टोरेट, ठीक है ना। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने क्या किया, अनाउंस किया कुछ रिकमेंडेशन, जिनके मेन प्रपोजल क्या थे, एक यूनाइटेड डोमिनियन चाहिए था इंडिया के लिए, ठीक है ना, विल बी गिवन इंडिपेंडेंस, एक यूनाइटेड डोमिनियन चाहिए था इंडिया को, उनको क्या देना था, गिवन उनको इंडिपेंडेंस देना था ना, वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग का जो डिमांड था पाकिस्तान का, उसको क्या किया गया था, खारिज कर दिया गया था और रिजेक्ट कर दिया गया था। जो यूनियन था शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूटेड विद ब्रिटिश इंडियन एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। जो यूनियन थे, ठीक है ना, जो संघ था, उनके पास क्या था, एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटर कॉन्स्टिट्यूट क्या था, वो क्या करता था कि कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वुड बी फॉर्म्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रिंसली स्टेट, मतलब इनके क्या स्टेट लेजिस्लेचर और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ये इनका मानना था। अगले उसी घटनाक्रम में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन जो था, उन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट की क्या करना होगा, फॉर्मेशन करने के लिए कहा, इन विच ऑल मिनिस्टीरियल जो पोस्ट था इंक्लूडिंग वॉर मेंबर विल बी हेल्ड बाय इंडियंस, ठीक है ना, केवल वो इंडियंस के द्वारा ही होगा। गांधी जी ने सपोर्ट किया था कैबिनेट मिशन को और कहा था क्या, दिस प्रपोजल इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, और ये जो इस समय वास्तविक जो हमारा सिनेरियो जो है देश का, उसके हिसाब से ये क्या था, ये जो प्रपोजल है कैबिनेट मिशन का, वो क्या है, एकदम सूटेबल है। इट हैज़ अ सीड विच कैन फ्री द इंडियन कॉलोनियल सफरिंग, ठीक है ना, और यही जो है बीज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इंडियन कॉलोनियल को क्या मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया जो है एक क्या था ना, कॉलोनीज में कि इंडिया भी जो था ब्रिटिश की कॉलोनी से, उससे क्या कर हो पाएगी, फ्री हो पाएगी दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे क्या, कांग्रेस के, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब। ये दोस्तों जो हमारा कैबिनेट मिशन का जो छोटा सा टॉपिक था, जो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम लोगों ने उसको भी कवर आउट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बिना डिले किए हुए इसके एमसीक्यू को भी कवर आउट कर लेते हैं दोस्तों, जो बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न क्या, एक कैबिनेट मिशन जो था वो प्रिसाइड किसके द्वारा किया था, वो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें मेंबर कौन कौन से थे दोस्तों, वो थे एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस थे, और कौन था एक दोस्तों, एक और थे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था दोस्तों, आपको बताना है, सर एवी अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सर मिस्टर पैथिक लॉरेंस थे, सर एवी अलेक्जेंडर थे, और कौन था, एक और कौन था, वो एवी अलेक्जेंडर थे, और सर स्टैपर्ड क्रिप्स थे, वो क्रिप्स मिशन वाले सर स्टैपर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात आ जाती है, जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया दोस्तों, तो ये कब आया, भारत कब आया था कैबिनेट मिशन, ये आया था 26 जुलाई 1945 को दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा था 26 जुलाई 1945 को आया था। देखिए ये डेट बीपीएससी पूछता है, और डेट में अगर आप मात खाए तो एग्ज़ाम से बाहर, चाहे सीधे बीपीएससी की बात हो, चाहे यूपीपीसीएस की बात हो, यूपीपीसीएस में भी क्या होता है, ये स्टेटमेंट में आ जाएगा। मैं केवल बीपीएससी कहने का मतलब है कि केवल बीपीएससी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और चैनल का नाम ये है तो इसका मतलब ये बताइएगा बीपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेट सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बिहार से लगाव ज़्यादा है तो बिहार के लिए थोड़ा बोलता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरपीएससी एमपीपीसीएस के लिए भी सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सवाल। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3, जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, वो किसके द्वारा मतलब लाया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा मतलब कि लीडरशिप की गई थी, वो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द 1946 कैबिनेट मिशन, किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, हु अराइव्ड इंडिया इन 1946 आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, कौन आया था दोस्तों, वो कैबिनेट मिशन आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रपोज्ड 3 टायर पॉलिटी ऑफ इंडिया, नेहरू कमेटी, साइमन कमेटी, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए यूपीपीसीएस जीआईसी में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है ना, लेकिन इसके ऑप्शन उतने ही गंदे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से आदमी कोई भी प्रिडिक्ट कर लेता दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन जो 1946 का था, कंप्राइज ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे उसमें,
उसमें से कौन से मेंबर नहीं थे वो बताना है। तो कौन थे? लॉर्ड एमरे नहीं थे, बाकी तीन के तीनों थे दोस्तों, ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर, नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रीस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, जॉन साइमन नहीं थे दोस्तों। तो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कौन नहीं था दोस्तों? सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, विलियम वुड नहीं थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, कौन जो मेंबर नहीं था? अब दोस्तों ये इतनी बार पूछा है कि मेरा भी सर चकराने लगा है, ठीक है। तो कौन थे? लॉर्ड वेवल नहीं थे दोस्तों, लॉर्ड वेवल नहीं थे, ठीक है ना, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 कुछ असर्शन रीजन का सवाल है, आइए देख लेते हैं। 1946 में जो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? विड्रॉ कर दिया था एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन। ये क्या था? एकदम सही था दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन के प्लान को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया था? पाकिस्तान के डिमांड को क्या किया था? खारिज कर दिया था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? उसके एक्सेप्टेंस को क्या किया? विड्रॉ कर लिया अपने मुस्लिम लीग को। तो ये क्या है? ट्रू है। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946, ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? देखिए, मुस्लिम लीग ने क्या किया था? ज्वाइन किया था, उन्होंने ज्वाइन किया था इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म 1946, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने ये क्या किया था? ज्वाइन किया था। तो ये क्या होगा? ट्रू ऑप्शन होगा दोस्तों। ये दोनों के दोनों क्या है? ट्रू हैं। लेकिन क्या है कि इसके साथ ये इसका जो कहते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन है वो सही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन जो 1946 का था वो भारत आया था, डिस्कस किया था ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग द इंडियन यूनिटी एंड द ग्रांटिंग इट इंडिपेंडेंस फॉर्मुलेटेड एंड एट एन इनिशिएटिव ऑफ क्लेमेंट एटली। उस समय पीएम थे दोस्तों, जो पीएम थे यूनाइटेड किंगडम के। इनका जो मिशन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और एवी अलेक्जेंडर क्या थे? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे, ठीक है। जो लॉर्ड वेवल थे वो क्या थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय। उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट नहीं किया था दोस्तों इन एवरी स्टेप, बट वाज प्रेजेंट, ठीक है ना। जो मिशन था ये कब आया था भारत में? ये 24 मार्च 1946 को आया था। इस मिशन के हिसाब से क्या था? रिप्रेजेंटेशन क्या देना था? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, जो कि 3 सेक्शन में क्या होता है? विभाजित हो गए थे। सेक्शन ए क्या हो गया था? मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार और उड़ीसा। सेक्शन बी में हो गया पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और बलूचिस्तान, ठीक है ना। सेक्शन सी में हो गया था आसाम और बंगाल। जो कांग्रेस ने किया था, एक्सेप्ट किया था प्रपोजल रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बट सिंस द मुस्लिम लीग हैड गिवन द डिसअप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया का इंटरिम गवर्नमेंट को। लेकिन मुस्लिम लीग जो थे वो पहली बार अप्रूव किए थे इस प्लान को, बट व्हेन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द इट कुड चेंज द स्कीम थ्रू मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने क्या किया? तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पूरा पावर किसके आ गया? हाथ में आ गया था, कांग्रेस के हाथ में आ गया था, और मुस्लिम लीग ऐसा नहीं चाहती थी। उसके इन्होंने ज्वाइन किया था और अप्रूव किया था कैबिनेट प्लान को, कैबिनेट मिशन के प्लान को, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद देखा कि जब ये अपना रिप्रेजेंटेशन कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेजॉरिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है, इस वजह से उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया गया था? रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय लॉर्ड वेवल ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 13 अक्टूबर 1946 का। इसीलिए क्या है? सिंक्रोनाइजेशन में नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12, इट मेड इट प्रपोजल इन मे, it still wanted a united India. There was to be a federal union composed of British provinces. जो अब कोटेशन किसके द्वारा दिया गया है? ये कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था दोस्तों, कैबिनेट मिशन। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन? प्रोविंशियल ग्रुपिंग थी, ये थी दोस्तों, ये नहीं सही, वो बताना। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एकदम सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं किया गया था, बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी बहिष्कार मतलब क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया एकदम, एक कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल ऑफ द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर्स वेयर टू बी हेल्ड बाय इंडियन सोल्जर? ये किस में कहा गया था? कैबिनेट मिशन में ये चीज़ था। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स वो दिया गया, वो देखिए। इट रिकमेंडेड द फेडरल गवर्नमेंट इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, इट प्रोवाइड्स फॉर मोर इंडियन इन द ICS। ऐसा था क्या दोस्तों? इन्होंने क्या किया था? केवल फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था, बाकी क्या है ऑप्शन? ये सारे गलत हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? वो कौन थे?
महात्मा गांधी थे और वही कहते हैं कि इस समय के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल यही चीज़ है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 की बात आ जाते हैं। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इन्होंने नेगोशिएट किया था बोथ क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल को, वो कौन थे दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और उसी समय जब कैबिनेट मिशन आया तो उस समय INC के प्रेसिडेंट भी कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आइए इसको भी देख लेते हैं। कौन जो थे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ड्यूरिंग द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन? अभी मैंने बताया वो कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग ने आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था उस चैप्टर को भी देख लिया है, और साथ ही साथ कैबिनेट मिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा किया, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से सीड बोया गया क्या अब की इंडिया कॉलोनी से क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। एक तरीके से एक विजन दिखने लगा, यहाँ से पता चलता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। और कोई भी दिक्कत हो ना दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और प्लीज़ दोस्तों बिना वीडियो पूरा देखे बिना मत जाया कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए वीडियो आपको जल्दी नहीं समझ में आएगी, अगर नहीं समझ में आती तो उसको 2-3 बार देखिए दोस्तों। आपके ही प्रोस्पेक्टिव से बनाया है और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है वो भी मैं देता हूँ दोस्तों। बहुत ही जल्दी आपको साइंस की, बायोलॉजी की भी वीडियो मिलने वाली है दोस्तों, जो कि एग्जामिनेशन बिहार का आने वाला बहुत ही उसके लिए प्रॉब्लम, वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं उसको जल्दी आपके सामने वो साझा करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।